बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओम नमः। चलिए आज की गुरु भक्ति गुरु वंदना प्रारंभ करते हैं गुरु प्रार्थना के साथ। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण के परस में जो आए, तुम्हारे चरण के परस में जो आए, वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए। तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा।
जो आया शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन हुई राग धनी का। लहराता उपवन हुई राग धनी का। इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे विराग सिंधु गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जब लोग गुरुवर्षि विराग सागर जी महामुनि राज्य की प्रतिगुण करते हैं। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसेल किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदालोचना, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, सर्वज्ञ प्रभु भगवान, ढाई दीप में विराजमान तीन काम नौ करो मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरुवर विराग सागर जी, शुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार परम पूज्य
पूज्यपाद श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनी। भगवान की जयकार लगा मिलकर। आदिनाथ भगवान की, चंगा प्रभु भगवान की, वासुभोज भगवान की, जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की, जय जय जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की, जय जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की, जय जय जय। महावीर भगवान की, जय जय जय। गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, जय जय जय। गुरुवर विष्णु सागर जी मुनिराज की, जय जय जय। अहिंसा में विश्व धर्म की, जय जय जय। विभंजन सागर जी मुनि राज्य की, जय जय जय। समस्त मुनि संघ की, जय जय जय। जीने का राज हमने भक्ति से पा लिया, जिसका भी गम मिला अपना बना लिया। तुम रो रो कर भी अपने गम का बोझ हल्का न कर सके, तुम रो रो कर भी अपने गम का बोझ हल्का न कर सके। हमने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया, हर गम को छुपा लिया। चलते हैं, आज की जाप करते हैं। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रिदश सम्यक चारित्र्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 हरं नमः, ओम ह्रीं 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 हरं नमः।
अष्टांग सम्यक्दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक्ज्ञानाय नमः, त्रिदश सम्यक् शास्त्रभ्यो नमः। चलते हैं कुछ जिज्ञासा के साथ और आज की जिज्ञासा जानते हैं। कुछ सामान्य जिज्ञासाओं के बारे में हम जान रहे थे और जैसा कि कल जाना था, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी पुराने मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए, नवीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर देना चाहिए, पुराने का जीर्णोद्धार करके नवीन मंदिर को बना देना चाहिए, ऐसा वर्णन आया था। आज जानते हैं सामान्य या मूललायक मूर्ति के नाक, कान आदि घिस जाने पर क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अन्य प्रतिमाओं के साथ रख सकते हैं जिनकी नाक, कान आदि घिस गए हैं। यदि 100 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रतिमा के उपांग, ये उपांग कहलाते हैं, कान है, नाक है, आंख है, उपांग कहलाते हैं। तो ये उपांग अगर खंडित हो गए तो भी वह पूज्य नहीं है। अगर 100 वर्ष प्राचीन है तो उसे अन्य प्रतिमाओं के साथ वेदी पर विराजमान कर सकते हैं, परंतु मूललायक नहीं बना सकते। यदि अंगोपांग अत्यंत घिस गए हों तो ऐसी प्रतिमा को विधि विधान करके वेदी से अलग करके संग्रहालय आदि में रख सकते हैं या अलग वेदी बनाकर उसको दर्शनीय नहीं, अवलोकनीय के रूप में विराजमान कर सकते हैं। कहीं कहीं कोई लोग कहते हैं कि मंदिर में पानी में बहा देना चाहिए, तो हमारा ऐसा मानना है कि पानी में बहा दी और वो कभी ना कभी कालांतर में पानी के बहाव से बहते हुए कहीं किसी गांव में, कस्बे में किसी को प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रतिमा को लोग कहते हैं प्राचीन प्रतिमा मिली है, चतुर्थ काल की प्रतिमा मिली है और अतिशयकारी प्रतिमा है, और उसको मंदिर में विराजमान कर लेते हैं। अपन ने किसी कारण से बहाया है और उन्होंने विराजमान कर ली, तो उचित नहीं है। इसलिए ऐसी प्रतिमाओं को अगर हम संग्रहालय के रूप में रखें तो कोई बुराई नहीं है। जिन मूर्तियों की दृष्टि खुली है, जैसे कि आंख आदि खुली है और हाथों पर पत्थर का लड्डू रखा हुआ है, मूर्तियां प्राचीन हैं और वेदियों में स्थापित हैं, तो पूज्य है या नहीं। देखिए, मूर्ति निर्माण विधि में हाथ पर लड्डू का कथन नहीं आया है। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार 100 वर्ष तक जिन प्रतिमाओं की पूजा हो जाती है उन्हें अतिशयकारी माना जाता है, अतः वह पूज्य कहलाती हैं। 100 वर्ष प्राचीन हो गई हैं तो उसको पूजनीय ही माना जाता है। तीर्थंकर के चिन्ह ऐसे ही क्यों होते हैं, उनकी निश्चितता का हेतु क्या है, क्या कारण है। तो देखिए, भगवान का चिन्ह जो है वो आगम अनुसार कथन करें तो तीर्थंकर के शरीर में 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1008 शुभ लक्षण पाए जाते हैं। जब तीर्थंकर कुमार का पांडुप शिला पर जन्माभिषेक होता है तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर जो भी चिन्ह होता है, जो भी चिन्ह होता है, वही चिन्ह उन तीर्थंकर का निश्चित किया जाता है और उसी का आधार मानकर प्रतिमा पर चिन्ह अंकित किए जाते हैं। तीर्थंकरों की पहचान के लिए भी आवश्यक माने गए हैं चिन्ह। ये चिन्ह रखो तो पहचान हो जाती क्या ये भगवान की प्रतिमा है। तो 1008 लक्षणों में आपके पास भी कुछ लक्षण होंगे आपके हाथ पैर में, वो आपको दिखते नहीं है। विशेष जो जानकार होते हैं वो देखते हैं तो मिल जाते हैं। चक्र का चिन्ह मिलना, शंख का चिन्ह मिलना और मीन का, मछली का चिन्ह बनना और
त्रिशूल का चित्र बनना, त्रिशूल का चिन्ह बनना, ये कॉमन से चिन्ह होते हैं जो हमारे हाथ में, हथेलियों में रेखाओं के माध्यम से चिन्हित हो जाते हैं, शुभ संकेत के सूचक हैं। ऐसे भगवान के पूरे शरीर में 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। नवताल की प्रतिमा क्यों बनाते हैं? ये वास्तु के अनुसार है। नवताल, जिन बिंब नवताल का होना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्र में विवरण मिलता है। सटखंडागम ग्रंथ की धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट किया है कि 10 ताल मनुष्य देव 10 ताल, मनुष्य 9 ताल, नारकी 8 ताल अवगाहना के होते हैं। मनुष्य के ताल अनुसार ही तीर्थंकर जिनबिंब की अवगाहना ली गई है। ताल का प्रमाण जिसका माप लेना हो उसी के 12 अंगुल का एक ताल माना जाता है। जिससे नाप ले रहे हो तो 12 अंगुल का एक ताल होता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रतिमा बनाई जाती है। एक सूत भी छोटी बड़ी नहीं हो सकती, तभी वो प्रतिमा पूजनीय और प्रतिष्ठित करने के योग्य होती है। प्रतिष्ठाचार उन प्रतिमाओं की पहले परीक्षा लेता है। जितनी प्रमाण बताई गई है हर तरफ से नापता है। जब वो नाप तोल में एक्यूरेट निकलती है तब उसको पास किया जाता है प्रतिष्ठा के लिए। ऐसे ही नहीं किसी भी मूर्ति को भगवान बना के विराजमान कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल नाप तोल से ही प्रतिमा बनाई जाती है। अज्ञानतावश यदि दोषपूर्ण प्रतिमा जैसे दाग ऊपर आना, दरार निकलना आदि प्रतिष्ठित करके विराजमान की जा चुकी हो तो उसका निदान कैसे किया जाना चाहिए एवं प्रतिष्ठा कारक को क्या प्रायश्चित लेना चाहिए कि जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी और उन्होंने देखा नहीं और प्रतिष्ठित करवा दी प्रतिमा को। तो दोषपूर्ण प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराना योग्य प्रतिष्ठाचार का कार्य नहीं है। किसी अनभिज्ञ प्रतिष्ठाचार के द्वारा की गई प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठाचार ही नहीं है। जिसको इतना ही ज्ञान नहीं है प्रतिमा कैसी होना चाहिए, अनभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ के द्वारा की गई प्रतिष्ठा कल्याणकारी नहीं होती। यदि अज्ञान पूर्वक जैसे शिल्पी के द्वारा कोई मूर्ति की दरारों एवं दागों को पालिश आदि के द्वारा भरने पर एवं प्रतिष्ठा के पश्चात उनका उभर के आके सामने आ जाती हैं, तो उभर जाने पर प्रतिष्ठाचार एवं प्रतिष्ठा कारक दोनों को अपनी असावधानी का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रतिष्ठाचार को भी और पंचकर्म करने वाले को भी। प्रतिष्ठा कारक को चाहिए कि प्रतिष्ठा के पूर्व वह विशेषज्ञ प्रतिष्ठाचार से प्रतिमा निरीक्षण करवाकर ही प्रतिमा को प्रतिष्ठा करावे। ऐसे ही नहीं कोई भी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करे। प्रतिष्ठा के लिए कैसी प्रतिमा होना चाहिए? देखिए, प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार निर्दोष प्रतिमा होना चाहिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए। जैसे प्रतिमा का समचतुर संस्थान का होना आवश्यक है। प्रतिमा शांत, प्रसन्न, मध्यस्थ, नासाग्र स्थित, अभिकारी दृष्टि वाली हो, जिसके अंग वीतरागता प्रदर्शित करने वाले हों, शुभ लक्षण अनुपम वर्ण वाले हों, रौद्र, कृशांग, संक्षिप्तांग, चिपिट नासिक, विरूपक नेत्र, हीन मुख, महोदर, महाहृदय, महाहंस, महाकटी, महापाद, हीन जंघा, इन दोषों से रहित होना चाहिए प्रतिमा को। इतना सब कुछ देखा जाता है तब जाके कोई प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। आपने देखा होगा कोई प्रतिमा प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो बड़ी बेडोल सी प्रतिमा होती है। ऊपर का हिस्सा भारी है, नीचे का बिल्कुल पतला, या नीचे का मोटा, ऊपर का पतला, ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है वक्षस्थल तो चौड़ा होता है
और पेट बिल्कुल सकरा होता है। प्राचीन मूर्तियां हैं, वो प्राचीन मूर्तियां बनाई गई और बना के प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दी गई, तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि उनको पूजनीय नहीं माना गया, क्योंकि वो बात आ जाती है कि 100 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं वो पूजनीय मानी जाती हैं। तो बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी देखने को मिलती हैं, हमने भी अक्सर देखा है। एक जगह तो बिल्कुल पतला पेट था भगवान का, वक्षस्थल अच्छा चौड़ा था, तो मैंने उनको देखकर बोला भी था, ये भगवान बहुत दिन का उपवास चल रहा है क्या? बहुत पतला पेट था उनका, इतना सा, और वक्षस्थल चौड़ा था। तो हमने कहा हो सकता है बहुत दिन का उपवास चल रहा हो, इसलिए पेट ऐसा बना हुआ। प्रतिमाओं को बिल्कुल नाप तौल से ही बनाना चाहिए। क्या सभी प्रतिमाओं का समचित्र संस्थान होना चाहिए? अनिवार्य है। जिन बिंब अरहंत प्रभु की प्रतिकृति है, अतः उसका वास्तु जिन बिंब के प्रत्येक अंगोपांग पर आधारित है। तीर्थंकर बालक 10 अतिशयों के साथ जन्म लेते हैं, उनमें एक अतिशय समचतुर संस्थान भी होता है। कृत्रिम चैत्यालय में जिन बिंब समचतुर संस्थान वाले होते हैं, आचार्यों ने प्रतिष्ठा ग्रंथों एवं वास्तु ग्रंथों में जिन बिंब के समचतुर संस्थान की अनिवार्यता कही है, इसका मान देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? दाहिने घुटने से बाएं घुटने तक, दोनों घुटने का नाप, दाएं घुटने से बाएं घुटने तक, बाएं घुटने से दाहिने कंधे तक, बाएं घुटने से दाहिने कंधे तक, और आसन से केशांत तक, मतलब नीचे बिल्कुल आसन हो पद्मासन से केशांत तक, ऊपर तक, यहां पर सभी जगह बराबर बराबर स्थान होना चाहिए, बिल्कुल अक्यूरेट बराबर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी अंतर हो तो समचतुर संस्थान नहीं होगा, इसलिए प्रतिमा प्रतिष्ठा योग नहीं होगी। तो इनका नाप बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। जिन बिंब का माप कैसे किया जाता है? जिन बिंब का माप जो है वह ताल से किया जाता है। एक ताल का माप करना हो तो उसके 12 अंगुल का होता है, उनके 12 अंगुल। त्रिलोकसार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र के अनुसार 10 ताल, वास्तुसार ठक्कुर फेरू के अनुसार 9 ताल, धवला पुस्तक आचार्य पुष्पचंद भूतबली के अनुसार देवों मनुष्यों नारकियों का उत्सेद क्रमशः 10, 9, 8 ताल के अनुसार होता है। और प्रतिष्ठा पार जयसेन आचार्य भगवान के अनुसार बिंब 108 अंगुल का होना चाहिए, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथ अनुसार जिन बिंब प्रतिमा का माप बताया गया है। प्रतिमा सुंदर होना चाहिए, दिखने में मनोज्ञ दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कोई प्रतिमा को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी आंसू आने वाला हो। ऐसी प्रतिमाओं को विराजमान नहीं करते हैं, और मंद मंद मुस्कान प्रतिमा में हो, प्रतिमा सौम्य हो और सुंदर हो, अंगोपांग कांति लावण्य सहित, वृद्ध वाल अवस्था रहित, प्रसन्न हो, श्रीवत्स लक्षण सहित हो, नख केश सहित हो। अरहंत की मूर्ति विराजमान कर रहे हैं तो नख और केश सहित हो, समचतुर संस्थान युक्त वैराग और तप की मुद्रा सहित हो, पद्मासन एवं कायसर मुद्रा सहित हो, अन्य प्रकार से आसनों से रहित हो, अष्ट प्रातिहार युक्त नासाग्र स्थित अभिकार दृष्टि शुभ लक्षण सहित, रौद्रादि 12 दोषों से रहित, दाग एवं प्रतिकूल रेखाओं रहित होता है। प्रतिमा का माप अच्छे से बनाना चाहिए। जैसे कि ललाट 4 अंगुल, नासिका 4 अंगुल, एक एक नाप बिल्कुल बताया गया है। मुख 4 अंगुल, गला 4 अंगुल, गला से हृदय तक 12 अंगुल, हृदय से नाभि तक 12 अंगुल,
नाभि से लिंग स्थान तक 12 अंगुल, घुटना 4 अंगुल, कुल मिला के 56 अंगुल प्रमाण ऐसा प्रतिबिंब हो तो योग्य माना जाता है, ऐसी प्रतिमाएं विराजमान करना चाहिए। और कायसर मुद्रा में अगर हो, खड़ी प्रतिमा खड़गासन मुद्रा में हो तो 108 अंगुल प्रमाण होना चाहिए, जिसमें ललाट, नासिका, मुख, गला ये सब 4 अंगुल के, ग्रीवा से हृदय 12 अंगुल, हृदय से नाभि 12 अंगुल, नाभि से लिंग स्थान 12 अंगुल, लिंग स्थान से घुटना 24 अंगुल, घुटना 4 अंगुल, घुटना से गांठ 24 अंगुल और गांठ से पैर का तलवा नीचे का वो 4 अंगुल, कुल मिला के 108 अंगुल प्रमाण खड़गासन में। तो दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल का अंतर और हाथ लंबाईमान होना चाहिए, वो कहलाती कायसर मुद्रा। आपने देखा होगा जब मुनिराज आहार के लिए खड़े होते हैं तो कायसर मुद्रा में पहले खड़े होते हैं और दोनों पंजों के मध्य में 4 अंगुल का फासला होता है। ना ऐसे खड़े हो सकते हैं आहार के लिए, ना ऐसे खड़े हो सकते हैं, दोनों पैरों में समपाद होना चाहिए और 4 अंगुल का बीच में गैप होना चाहिए। ये खड़े होने का है। अब खड़े होने के बाद ऐसे ही नहीं कर सकते, एड़ी ऊपर कर लिया, पंजा ऊपर कर लिया, या थोड़ा झुका लिया या थोड़ा सरका लिया, ऐसा नहीं करते हैं। बिल्कुल स्थिर 4 अंगुल का बीच में फासला हो, ऐसे अंगुल पद, वो कहलाती कायसर्ग मुद्रा। तो कायसर मुद्रा में भगवान विराजमान किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, आज का प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। किसी कुछ पूछना है? जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको एक बुक दी थी क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए, है ना? और वो आप लोगों ने याद कर ली होगी। नहीं की तो कैसे काम चलेगा? आपको तो करना तो है ही, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर याद इसलिए कराए जा रहे हैं आपको कि आप खेल खेल में धर्म कैसे करते हैं। हम खेल खेल में भी धर्म करना सिखाते हैं। अगर आपको प्रतियोगिता भी खेलनी है ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करना होंगे, तब जाके आप प्रतियोगिताओं को खेल पाएंगे और अच्छे से करना है। बिल्कुल आपको जो कहते हैं ना, बचपन में कहा जाता था कि घोंट कर पी लो, है ना, ऐसे घोंट कर पी लो। जब आपको लगेगा कि हाँ आप कोई प्रतियोगिता खेल रहे हैं, देखने वाले को भी आनंद आएगा और खेलने वाले को भी आनंद आएगा। देखो, सब लोगों को तो खेलने मिलना नहीं है, सब लोग को तो देखने मिलना है। तो जितने लोग खेल सकते हैं तो वही खेल पाएंगे। जो टाइम पर आ जाएगा सो खेल लेगा। 6:30 बजे तक कोई आ गया, जितने आ गए तो खेल लेंगे, अब नहीं आ पाए तो नहीं खेल पाएंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपको बताना है, त्याग किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? इसी बुक में से पूछ रहा हूं, इसी बुक का आंसर चाहिए बस। त्याग किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होता तो जवाब दे देते। बताइए शिवानी जी, त्याग किसे कहते हैं? बुरे कार्यों को छोड़ने को त्याग कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन सुनिए, मध्यम भोगभूमि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु क्या है? मध्यम भोगभूमि की उत्कृष्ट आयु क्या है? किताब तो आपको बहुत पहले मिल गई, फिर भी आप याद नहीं कर पाए। बताइए अभिलाषा जी। दो पल्ले, बिल्कुल सही जवाब। चूजू बेटा, आपको बताना है, घातकी खंड द्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा होते हैं? वह कौन थी जिनके 1000 पुत्र थे? वह कौन थी जिनके 1000 पुत्र थे? नकल मार के जवाब दिया तो क्या दिया? याद करके देते तो बढ़िया रहता।
नकल मार के देने का क्या फायदा? इसका मतलब याद तो है ही नहीं है किताब, याद नहीं। 3 लोगों ने याद कर ली, इसका मतलब पता चल रहा है 3 लोगों ने कुछ तो पढ़ी है, जब तो जवाब दे पा रहे हैं। अच्छा बस ऐसे थोड़ी काम चलेगा, पूरे करना है। बताओ बेटा, नकल ही मान लो। बिचा, अच्छा उच्चारण करो, सही है। बिचका, भिकचा। कौन बिचका? वो हमारे यहाँ कोई बोलता है, वो गाय बिचक जाती है। हाँ बिचक जाती है, गाय के बगल में अगर कोई डंडा लेके चले जाए ना तो बिचक जाती है, वो 2 पैर ऊपर कर लेती है। जनिका। हाँ तो वही तो करो, बिचका। भिक्षा। भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा कौन मांग रहा है? भिक्षा बोली ना। भिकचा। बिकाचा, तो बिकाचा मतलब क्या होगा? वो पिकाचा तो सुना था हमने, पिकाचा है ना कोई, और पिकाचू है, पिकाचू। तुम क्या बोल रही हो? भिक्षा। अच्छा भिक्षा बोल रही हो, बिल्कुल सही जवाब। बताइए समूह शरण पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रचा जाता है और वहां पर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है? बताइए। चालू करके दिया करो बेटा माइक वो। समूह शरण पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर और 20,000 सीढ़ियां होती है। बिल्कुल सही जवाब। कहना है सेठ हरभजन लाल जी रात्रि में 11 बजे पूरियां खा रहे हैं, बताओ कौन सा पाप कर रहे हैं? तुम क्यों बता रहे? तुमसे पूछ ही नहीं रहे हम, तुम्हें तो आता है ना इसलिए नहीं पूछ रहा। पढ़ा था तुमने? हाँ पढ़ा है। पक्का पढ़ा था? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? धीर। तुम्हारा नाम क्या है? धीर। धीर। नहीं, घर वाला नाम क्या है? हिंसा कैसे कर रही है? रात को 11 बजे पूड़ियां बन रही हैं क्योंकि रात को सब जीव बाहर आ जाते तो पैरों से कुचल जाते, इसलिए। वो करैया में और पैरों से मर रहे हैं, कढ़ैया में नहीं मर रहे। जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई, उस कढ़ाई में नहीं मर रहे। पता नहीं। तुम्हारे यहाँ कढ़ाई में पूड़ी बनती है कि कुकर में पूड़ी बनती है? कढ़ाई कि तवा पे बनती है? कढ़ाई में बनती है। उसने देखी नहीं कभी, वो बता ही नहीं पा रहा कहाँ में बनती है पूड़ी। कढ़ाई में। क्या नाम है? तो खाने से मतलब तुम किसी में बनाओ, मैं तो खाने से मतलब। अच्छा कौन सा पाप हो रहा है? हिंसा। हिंसा, बिल्कुल सही जवाब। मुनियों के पास कितने उपकरण होते हैं? गुरुदेव। सारे तुम्हें तो पूछ ले क्या? इनाम तो एक ही मिल रही है, तुम 10 भी बता दो तो भी इनाम तो एक ही मिल रही है। बंद कर लूंगा फिर बात। कितने उपकरण होते हैं ये नहीं बता, ये तुम कई बार बता चुके। बताओ दीपाली। 3। कौन कौन से? अरे क्या बात कर रही हो? कोई क्या बोलेगा? कोई कहेगा बताओ उपकरण नहीं पता मुझे। पीछी, कमंडल, शास्त्र। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बता देना, ठीक है? कौन से परमेष्ठी बैठकर आहार करते हैं? कौन से परमेष्ठी बैठकर आहार करते हैं? एक हो गया ना तुम्हारे घर पे? चूना वाले 2 हो गए, चूना के 2 हो गए। अच्छा मम्मी बेटे का तो एक ही मिलेगा फिर। अच्छा तुम बता नहीं, तुम बता दो। मम्मी बेटे का तो एक ही मिलेगा, चिंता। कौन कौन से होते हैं? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। मंदिर में कौन से हैं? मंदिर में कौन से परमेष्ठी हैं अपने? अरिहंत। आर्यन सिद्ध हैं? माइक में बोलो। अरिहंत। और यहाँ पर कितने हैं? एक। कौन से? सोच समझ के बोलो। आचार्य। अपने संत भवन में कितनी परमेष्ठी हैं? इधर देख, चीटिंग मत करिए, मम्मी को मत देख। हाँ कितने परमेष्ठी है संत भवन में? 2। कौन कौन से हैं? उपाध्याय और सर्व। माइक में बोलो। उपाध्याय और सर्व साधु। उपाध्याय कहाँ हैं?
साधु परमेष्ठी कहाँ है? चढ़ाइए बैठी है। अच्छा आंसर क्या है? कोई से भी नहीं। क्वेश्चन क्या था? कौन से परमेष्ठी बैठ माइक में बोलो। कौन से परमेष्ठी बैठ के आहार लेते हैं? क्वेश्चन था, हम तो आंसर पूछ रहे हैं। तो आंसर अब तो बताओ ना आंसर। कोई से भी नहीं। अरे कोई से तो करते होंगे। तुमने देखे हैं पांचों को? पांचों को देखा नहीं तो तुम्हें कैसे बताया? नहीं करते। नहीं करते? पहले भी पूछा ये क्वेश्चन। पक्का? हाँ। सच्ची? मुच्ची? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। बड़ी मेहनत करती है, अच्छी बच्ची। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए। भाई कौन थी जिसकी शादी उससे हुई थी जो रात में मनुष्य और दिन में सर्प हो जाता था? रात में मनुष्य और दिन में सर्प हो जाता था। भाई कौन थी? पूछा था तो बता दो। लो अब क्या हुआ? किसी ने याद किए? वाह, काव्या ने भी किए। झूठी बोल रही है। चलो अच्छा बताओ, काव्या बता रही है। नागदत्ता। नागदत्ता, बिल्कुल सही जवाब। बताइए। अच्छा जहां पर क्या क्वेश्चन नहीं पूछा? वह कौन सा स्थान है जहां पर आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने सबसे अधिक दीक्षाएं दी थी? उस स्थान का नाम क्या है? सबसे अधिक दीक्षाएं दी थी। क्या नियम आपको आता है? बताइए। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए। वे कौन थे जिन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था? हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था, वे कौन थे? उनका नाम क्या था? दीदी से नकल मार रहा है। बताओ। जी। पंडित टोडरमल जी। पंडित टोडरमल जी। देखो सही जवाब। आपको बताना है जिनके चरण प्रक्षालन के जल में लौटने से गिद्ध पक्षी का रंग स्वर्ण जैसा हो गया था, उन मुनिराज का नाम क्या था? ये देखो ऐसे कर रही थी, कान खुजा रही थी, मैंने समझा कि हाथ उठा रही है। ऐसे कान खुजाया जाता है, स्टाइल कान खुजा। और ज्यादा खींचियो मत वरना यहाँ से थोड़ी यहाँ छोड़ दो डोरी। नमस्ते गुरुदेव। सुगुप्ती महाराज। सुगुप्ती मुनि महाराज। हाँ, महाराज तो हलवाई होते हैं, खाना बनाने वाले, बावर्ची। बावर्ची थे वो। कौन थे? सुगुप्ती मुनिराज। महाराज तो नहीं थे? महाराज तो नहीं थे ना? अरे महाराज थे कि नहीं थे? महाराज थे। तो महाराज सुगुप्ती मुनिराज थे। मुनिराज। माइक में बोलो। सुगुप्ती मुनिराज। पक्का? पक्का। महाराज तो नहीं थे? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। वो महाराज होते हैं। आंसर भी आपने इसमें पढ़ा होगा, सुगुप्ती मुनिराज, वही है आंसर। अब की आंसर अजय देगा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। इजी क्वेश्चन जीके का। चलो जीके पूछ लेते हैं, जैसी तुम कहो। चलिए आपको जीके का क्वेश्चन बताना है और बिल्कुल सरल पूछ लेना, सामान्य क्वेश्चन, ठीक है। बताइए हिंदी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? काउंटिंग बतानी है, अक्षर बताइए कितने अक्षर होते हैं? तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। हाँ बताओ प्रियंका। होते हैं कितने अक्षर? 52। 52 होते हैं कि 52 होते हैं? दोनों होते हैं। दोनों कैसे हो जाएंगे? या तो 52 होंगे या 50 होंगे। 52 को इंग्लिश में 52 बोलते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ी पूछा हमने, तो हिंदी में पूछा। हिंदी में 52 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 52। 52 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा ना हो क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, इनाम कम है। हो गए? ज्यादा ही हो गए? ब्लैंक ब्लैंक से भर लो जितने भरना हो, आपकी मर्जी। जितने भरने उतने भर लो। चलिए पहले बांट दीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन और पूछ लेंगे अगर कम पड़ गए तो।
अभिषेक जैन की तरफ से आज के पुरस्कार हैं, तो आइएगा और जाते जाओ पीछे मुड़ के, एक एक करके दियो। हाँ, ताली बजा लो आप लोग। खोल के दो लिफाफा, थोड़ा बड़ा सा लगे। लिफाफा खोल के दो, बड़ा सा लगे थोड़ा। हाँ ऐसो, सामने मत आओ, निकलते जाओ। आधा आधा कर दो। कौन कौन रह गया? चलो 2 लोग को क्या चाहिए बताओ, कौन सी बुक चाहिए? बुक दें आपको, ऑफर आपके लिए। कौन सी बुक चाहिए? जो भी बुक चाहिए आपको बुक मिल जाएगी, है जी। ये देखो पसंद करके ले लें। चलिए कल के लिए नियम, कल आपको अरहनाथ भगवान का चालीसा पढ़ने का नियम, और खाने पीने में कल का त्याग दे रहे हैं। तो कल आपको बहुत अच्छी प्रिय वस्तु जो हो, क्या है आपकी प्रिय वस्तु? करेला। तो कल कीर्ति तुम्हें करेला जरूर बनाना है, इसको करेला जरूर खिलाना है। इसकी प्रिय वस्तु है तो जरूर खिलाना कल करेला, ठीक है? तो खाने पीने में कल का अपन त्याग करेंगे। जो बोले वो फंसे। तो कल का अपन को त्याग करना है, कल ब्रेड खाने का त्याग। ब्रेड वैसे वाला, चौकोर वाला, गोल वाला, लंबा वाला, मोटा वाला, पतला वाला, ब्रेड मतलब ब्रेड, ठीक है? पाव भाजी वाला, और कोई सा होता है? ब्रेड पकोड़ा, पिज्जा वाला, और कुछ? जो भी हो, ब्रेड का त्याग और अरहनाथ भगवान का चालीसा पढ़ने का नियम, ठीक है? और आपको एक प्रतियोगिता के बारे में बता दूं। भंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी मूरति निहारू, आरती उतारो तारी मूरति निहारू। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतार। क्षेत्र सोना गिरि जन्म लियो है, माँ जी ने वाणी को धन्य कियो है। क्षेत्र सोना गिरि जन्म लियो है, माँ जी ने वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतार। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधा रस की हो दानी। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधा रस के हो दानी। वाणी के है सुखकार, आज थारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतार। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाई। छोड़ा है सब परिवार, आज थारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिरा, आज थारी आरती उतार। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिरा, आज थारी आरती
आरती उतार, स्वर्ण रतन मई आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो जे आज थारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतार, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुम शन शिव अधिकारी, मेले लो मुनि राज, आज थारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतार। बोलिए गुरु मुनि विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। नमोस्तु मुनीश्वर।